हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के मैनेजेरियल राउंड 2 के बारे में। और इसमें मुझसे क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे इस राउंड में। इसकी जो टोटल ड्यूरेशन थी वो 30 से 45 मिनट थी लगभग, जिसमें उन्होंने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने वन बाई वन यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या आंसर्स दिए उनके हर एक क्वेश्चन का। ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें मैंने अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो टेक्नोलॉजी है, मेरा जो प्रोजेक्ट है, और उसके बारे में मैंने बताया। पास्ट मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, पुरानी कंपनी में कहाँ कहाँ मैंने काम किया है, उन सब के बारे में मैंने उन्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद उन्हें पूछा गया सेकंड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन योर करंट प्रोजेक्ट। तो करंटली इन सभी जिस कंपनी में मैं हूँ, करंटली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी उनके लिए। और इसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट एग्जैक्टली योर कंट्रीब्यूशन। तो जिस प्रोजेक्ट पे एक्स वाई जेड अभी हम काम कर रहे हैं, उस उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था। हम एज ए फॉर एग्जाम्पल हम एज ए फ्रंट एंड डेवलपर उसमें काम कर रहे थे, या बैक एंड या डेटाबेस हैंडल कर रहे थे, या हमारा डेवऑप्स का काम था, या टेस्टिंग का काम था, जो भी वट एवर जो भी आप काम कर रहे थे उसके बारे में हमें डिटेल डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्हें देनी। देन उसके बाद व्हाट चैलेंज हैव यू फेस्ड रिसेंटली। तो इसका मतलब है कि अभी रिसेंटली आपने प्रोजेक्ट में क्या मतलब चेंजेस, क्या चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में हमें उन्हें बताना है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्शन इशू था या स्टेजिंग इशू आपने सॉल्व किया हो, तो इस तरीके के आंसर्स आपको देने हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ सॉल्व करी है या फिक्स करी है उसमें जो कोई भी नहीं कर पा रहा था, तो ये सारे आंसर देंगे। या मतलब लास्ट टाइम डिप्लॉयमेंट के टाइम कोई इशू आया था, ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और देन उसके बाद आता है हाउ डू यू हैंडल प्रोडक्शन इशू। तो करंट प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई प्रोडक्शन इशू सॉल्व किया है या फेस किया, उसे हैंडल किया है, तो उसके बारे में हम बताएंगे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी लास्ट लास्ट टाइम पे जब मेरा प्रोजेक्ट, सॉरी, जो मेरी लास्ट रिलीज थी, तो डिप्लॉयमेंट से पहले एक प्रोडक्शन इशू आ गया था। तो उसके बारे में मैंने उन्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, क्या प्रोडक्शन इशू था, मैंने कैसे उसको सॉल्व किया, ठीक है, और मैंने कैसे हैंडल किया। तो एक्चुअली मैंने इसका आंसर लिख यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मैं आंसर दे देता हूँ आपको। यस, हाउ डू यू हैंडल प्रोडक्शन इशू। तो इसमें मैंने उन्हें बताया कि फर्स्ट आई ट्राई टू रिप्रोड्यूस द इशू, देन आई एनालाइज लॉग्स एंड एपीआई रिस्पॉन्सेज, डेटाबेस रिकॉर्ड एंड मॉनिटरिंग डेटा डैशबोर्ड्स. So once I identify the root cause, I implement a fix and perform regression testing and deploy through the established release process. I also document the issue and preventive measures to avoid recurrence. इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे हम। लॉग्स वगैरह देखेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे, एपीआई का डेटाबेस रिकॉर्ड में चेक करेंगे, और जो भी डैशबोर्ड आपका यूआई है उसके ऊपर हम उसको चेक करेंगे, रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का हमें आंसर उन्हें फ्रेम करके बताना है। तो दैट इज आई थिंक क्लियर। और इसके बाद यहाँ तक ठीक है कि हाउ डू यू हैंडल प्रोडक्शन इशू। देन आता है कि हाउ डू यू वर्क इन एजाइल। तो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द एजाइल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें भी मैंने उन्हें आंसर दिया था जो, यस, हाउ डू यू वर्क इन एजाइल। तो मैंने उन्हें इस तरीके से सिस्टमेटिक आंसर दिया है इसमें, जो कि वी फॉलो स्क्रम मैथोडोलॉजी। यहाँ पे स्क्रम मैथोडोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 वीक की स्प्रिंट होती है, एंड हम स्प्रिंट प्लानिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टोरी एस्टिमेशन होता है, डेली स्टैंड अप कॉल होती है जहाँ पे हमें अपने अपडेट्स देने होते हैं रिगार्डिंग और वर्क, कि वो अभी इन प्रोग्रेस है या फिर पेंडिंग है या होल्ड पे है ना, या टेस्टिंग में जा चुका है, ये सारी चीज़। देन रेट्रोस्पेक्टिव कॉल होती है हमारी, ठीक है ना, एंड कोड रिव्यू वगैरह होता है, स्प्रिंट डेमो होता है। ये सारी चीज़ें हमें उन्हें बतानी है एजाइल। और साथ ही साथ आप क्या यूज़ करते हो फॉर एग्जाम्पल डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे गिटलैब है या एजोर हो गया, AWS है, जो भी आप उसमें बता सकते हो। देन कोड रिव्यू प्रोसेस जो भी हमारा होता है उसमें, एंड ऑटोमेटिक टेस्टिंग वगैरह अगर जो होती है जब पाइपलाइन डिप्लॉय होती है, तो उस चीज़ के बारे में हमें तो बात करनी है। बट बेसिकली हमें मेन जो रहता है कि हमें इतना इसमें बताना होता है, जो हमारा
कि हमें मैथोलॉजी का यूज़ करते हैं, स्प्रिंट होती है हमारी, और इस तरीके से डेमो देते हैं। इतना मेन आंसर है इसका। देन उसके बाद जो आता है कि या ठीक है, एक प्रोडक्शन इशू जो सॉल्व, तो एक प्रोडक्शन इशू भी उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसा प्रोडक्शन इशू बताओ जो आपने सॉल्व किया हो रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके बारे में मैंने उन्हें बताया कि मैंने क्या प्रोडक्शन इशू सॉल्व किया था, ठीक है, कैसे सॉल्व किया, क्या अप्रोच लगाई उसमें, कैसे मैंने उस प्रेशर को हैंडल किया, वो सारी चीज़ बताई। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया गया वो है कि व्हाई शुड इन्फोसिस हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। बेसिकली ये मैनेजरियल राउंड का ही क्वेश्चन है, बट एचआर भी मुझे पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कई बार। तो इसका था व्हाई शुड इन्फोसिस हायर यू, तो इसलिए मैंने उन्हें एक डिटेल्ड आंसर दिया था कि क्यों आप मुझे हायर करें। तो मैंने उन्हें बस अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें बताएंगे कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा हूँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा इतना है। देन उसके बाद आप क्या क्या उसमें कर रहे हैं अभी करंटली प्रोजेक्ट में, क्या क्या हैंडल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन सपोर्ट देता हूँ मैं, या क्रिटिकल इशूज सॉल्व करता हूँ, बिजनेस डिलीवरी साइड भी मैं फीचर डेवलप करके उन्हें डिलीवर करता हूँ, ठीक है। और उसके साथ अपनी टेक्निकल स्किल के बारे में यहाँ पे बताना है। देन मेरी ऑनरशिप क्या है, तो मैं हर चीज़ की ऑनरशिप लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या क्या है आपकी, वो सारी चीज़ें बतानी। एंड देन एक्सपीरियंस जो आप चीज़ में मेथड पे आप काम कर रहे हैं, एजाइल है या वाटरफॉल मॉडल है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। देन आप बोल सकते हैं लास्ट में कि आई बिलीव आई कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्विकली एंड एड ए वैल्यू टू इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन। तो दिस इज द आंसर जो मैंने फ्रेम किया था वहाँ पे और उन्हें बताया था। और देन उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने एकदम सिमिलर ही पूछा था कि लाइक इन्फोसिस क्यों हायर करे, और फिर हाउ डू यू हैंडल कन्फ्लिक्ट इन ए टीम। तो अगर मान लीजिए टीम में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है आपकी टीम के साथ, तो वो क्यों आपको लाइक कैसे आप उसको हैंडल करोगे। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है इस तरीके का कि इसमें वो आपका परसेप्शन या माइंडसेट जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आप हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मैंने उन्हें बताया था कि मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर है जो मैंने वहाँ पे फ्रेम किया था, अब आपका आंसर कुछ भी इसमें हो सकता है, बट इसमें जैसे मैंने बताया कि इन ए टीम पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, भाई हमारे अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। तो वेन एवर ए कन्फ्लिक्ट हैपन, जब भी होगा, तो आई फर्स्ट लिसन टू एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ए टीम, एंड मैं आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस डिसएग्रीमेंट इन द टीम, और व्हाई दिस कन्फ्लिक्ट इज कमिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई। देन आई फोकस ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड डिस्कस विच अप्रोच विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड माई गोल इज नॉट प्रूव दैट आई एम राइट, बट to find the best solution for the team, the project, while maintaining a positive working environment। तो मेरा मेन मेरा कहना यही है कि अगर कोई भी टीम में कंफ्लिक्ट होता है तो हम दोनों साइड के ओपिनियन को चेक करेंगे, कोई एग्रीमेंट बन रहा है डिसएग्रीमेंट पे जाएंगे, कि अप्रोच बेस्ट है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। कोई आपका अगर कंफ्लिक्ट हो रखा है तो उसके लिए हम बात करके और एनालिसिस करके उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, और जिससे हमारे प्रोजेक्ट पे भी कोई रिक्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। इस तरीके का आंसर मैंने बताया, ठीक है। जिसको उन्होंने गुड भी बोला, ओके दिस इज द राइट अप्रोच। और देन फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मैनेजर राउंड में, और मुझसे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज HDL, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, क्या होता है। और मे भी ऐसे पूछ सकते हैं लाइक डू यू नो अबाउट HDL, की इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, बट इसका आंसर सिमिलर होगा जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि व्हाट इज HDLC क्या है, ठीक है। तो एक शॉर्ट आंसर हमें वहाँ पे देना है, डिटेल में नहीं देना है, क्योंकि 30 से 45 मिनट में वो भी नहीं चाहेंगे आप ज़्यादा डिटेल में, अपने ऊपर ऊपर आंसर बताना होता है। लाइक मैंने बताया कि एक तरीके से स्ट्रक्चर जो प्रोसेस है जो यूज करते हैं डेवलप करने में, टेस्ट डिप्लॉय करने में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, ठीक है ना। और कौन कौन से इसमें चीज़ें होती हैं, फेसेस कौन कौन से जो होते हैं HDLC में, जो मेन फेस होते हैं कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके ऊपर, देन डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद फिर हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं,
डेवलपमेंट होता है कुछ दिन तक उसका, जिसको हम स्प्रिंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। देन फिर टेस्टिंग होती है उसकी, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होता है, फिर मेंटेनेंस की बात आती है। तो मेंटेनेंस में फॉर एग्जाम्पल जैसे बग वगैरह फिक्स करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोडक्शन सपोर्ट, प्रोडक्शन इसमें कोई आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना मेंटेनेंस में आता है। और कोई अगर इम्प्लीमेंट होना है, कोई एनहेंसमेंट होना है तो उसको करना, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। और उसके बाद टाइप क्या क्या है एचडीएलसी मॉडल। तो इसमें टाइप भी पूछे गए थे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो मुझे जो जितने याद थे मैंने तीन चार बताए थे, ज़्यादा नहीं, बट उसमें जो मेन आंसर इसका ये है कि बेसिकली जो टाइप है वो इतने हैं कि एजाइल वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल, स्क्रम, वी मॉडल, स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, डेवो। तो ये मॉडल है, बट मैंने उन्हें बताए थे वाटरफॉल, एजाइल एंड स्क्रम मॉडल, ठीक है ना। बेसिकली जो हम यूज करते हैं और ज़्यादातर एजाइल एंड डेवो और स्क्रम मॉडल ही यूज होता है। तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने बताया, और 2 से 3 मिनट में मैंने इसका आंसर उन्हें बता दिया। देन उसके बाद जो फाइनल, यस, फाइनल क्वेश्चन था कि व्हाट इज अजाइल प्रोसेस। अजाइल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। और इसी में से इस टाइप ऑफ एचडीएलसी में से ही जब मैंने टाइप बताया, टाइप के बाद उन्होंने सेम क्वेश्चन पुट किया कि व्हाट इज अजाइल, अजाइल क्या होता है अगर आपने यूज किया है। तो अजाइल के बारे में मैंने आंसर दिया था उसको कि व्हाट इज अजाइल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने पूरा आंसर दे दिया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथोडोलॉजी, हम प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में। जो स्प्रिंट जिसको कहते हैं हम कि हमारी स्प्रिंट है 2 से 3 वीक की होती है, बेसिकली 2 वीक की होती है, बट कहीं 2 से 3 वीक की हो सकती है। और टीम डिलीवर करती है फीचर इंक्रीमेंटल इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल द एंटायर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। तो हम कंटिन्यू इसमें कंटिन्यू इसमें हम रिलीज देते हैं, फीचर डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरा जो प्रोसेस आपका कोई प्रोसेस है प्रोजेक्ट में, ठीक है ना, उसका बिना वेट किए, तो ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलता है हमारा। देन इसमें मैंने क्या गोल होता है वो सारी चीज़ें बताई। और वर्क फ्लो क्या था इसका, तो सिंपली मैंने बता दिया, रिक्वायरमेंट सेम, स्प्रिंट प्लानिंग, डेवलपमेंट होना, डेली स्टैंड अप होना, टेस्टिंग होना, स्प्रिंट डेमो होना, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव जहाँ पे हम क्या हमारा सही या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी बातें बताई जाती हैं। और फिर नेक्स्ट स्प्रिंट सेम साइकिल रिपीट होता है अगेन। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे रह गया वो ये था कि डू यू हैव एनी कंसर्न, और आपके पास कोई मुझसे पूछने के लिए कोई क्वेश्चन है या नहीं। तो इसमें उन्होंने पूछा था, ठीक है, कि डू यू हैव एनी कंसर्न थॉट्स, जो भी पूछना था उन्हें लास्ट में। तो इसका भी मैंने उन्हें आंसर दिया था। इसमें हमें सीधे डायरेक्ट नो नहीं बोलना है कि अगर वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट उन्हें बोल सकते हैं कि नो, बट आप मुझे क्या आप मुझे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या जो रिक्वायरमेंट है या टीम स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके से एक हम आंसर वहाँ पे बता सकते हैं, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि डायरेक्ट नो से क्या है इंप्रेशन ठीक नहीं होता है। तो वी कैन से दैट, तो विदाउट टोल देम कि लाइक नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे कि यस, क्या आप मुझे टीम स्ट्रक्चर के बारे में, टीम साइज के बारे में, या क्या आप वर्कफ्लो यूज करते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं वहाँ पे बेसिक। देन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट चीज़ है वो। तो ये रहा मेरा पूरा सेकेंड मैनेजरियल राउंड। इसके बाद फिर एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में उन्होंने सिर्फ उसमें उन्होंने पूछा था कि लोकेशन वगैरह क्या रहेगी, और उसमें भी मतलब कोर्सेस आपको क्यों हायर करे, और आप क्यों मतलब करंट कंपनी आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके के एचआर ने पूछा। लास्ट राउंड हुआ था एचआर का। देन वहाँ पे एंड हो गया, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जो हमारी टीम है एचआर की, कि आपका जो जो भी एचआर रिक्रूटर है वो आपको कॉल करेगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये सैटरडे में हुआ था, तो आपको नेक्स्ट वीक कॉल करेगा, मीन्स मंडे में, ठीक है ना। तो दैट्स, थैंक